नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 22, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माता का निर्माण, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यवतमाल आने पर केशवराव प्रायः बापूजी अणे के यहाँ भी भोजन करते थे तथा पढ़ने के लिए दत्तोपंत आपटे के कमरे पर जाते थे। नागपुर में पिछले 2-3 महीने से रिसले परिपत्रक के विरुद्ध आंदोलन की दौड़ धूप में उनकी पढ़ाई काफ़ी पिछड़ गई थी। पिछड़े हुए विद्यार्थियों को सबके बराबर लाने के लिए दत्तोपंत विशेष ध्यान देते थे। उस समय के विद्यागृह के शिक्षक श्री टकले, श्री हरिभाऊ फाटक, श्री दादा साहब उपाख विष्णु गंगाधर केतकर आदि उस काल की दृष्टि से त्याग में बढ़े चढ़े ही थे। वे सब केवल उपजीविका मात्र के लिए वेतन लेकर काम करते थे। 1916 में लोकमान्य से एक प्रश्न पूछा गया था कि आपने देश में बुद्धिमान लोगों को कौन सा धंधा करना चाहिए। लोकमान्य ने उस काल की जिस वस्तुस्थिति का वर्णन किया था उसको ध्यान में रखें तो कहना पड़ेगा कि इन राष्ट्रीय विद्यालयों में निर्वाह योग्य वेतन पर काम कर अपने त्याग और देशभक्ति से उन्हें सफलतापूर्वक टिकाए रखने वाले ये अध्यापक उस काल के सुरक्षित मध्यम वर्ग में अपवाद स्वरूप तथा उनके सामने त्याग और तपस्या का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले अग्रदूत ही थे। लोकमान्य ने कहा था कि अपने देश में बुद्धिमान वर्ग अभी भी सरकारी नौकरी के जाल में फंसा हुआ है। प्रथम श्रेणी के विद्वान को मैं अच्छा वेतन देने को तैयार हूँ, किंतु उसका आकर्षण सरकारी अथवा अर्ध सरकारी नौकरी की ओर ही दिखती है। इस स्थिति को बदलने में अभी 10-15 वर्ष लगेंगे। केशवराव के शिक्षक श्री दत्तोपंत ने आगे चलकर महाराष्ट्र में एक संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ इतिहास संशोधक तथा गणितज्ञ के नाते ख्याति प्राप्त की। श्री दादा साहब केतकर के परिश्रम और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप पूना और नासिक में अनाथ विद्यार्थी गृह नाम की विख्यात संस्था खड़ी हुई तथा श्री हरिभाऊ फाटक भी कांग्रेस के आंदोलनों में सतत आगे रहे। ऐसे विद्वान, पुरुषार्थी, त्यागी तथा देशभक्ति पूर्ण शिक्षकों के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में केशवराव की मैट्रिक परीक्षा की पढ़ाई हो रही थी। यह उनका ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का सौभाग्य था। राष्ट्र निर्माता का निर्माण अत्यंत तेजस्वी वातावरण में हो रहा था। विद्यागृह विट्ठल मंदिर के पास के कमरे में चलता था। केशवराव नित्य प्रातः उठकर स्नान संध्या से निवृत्त होकर 10 बजे तक अध्ययन करते थे। बापूजी अणे के यहाँ दोपहर के भोजन में कभी कभी देर हो जाती थी, अतः ऐसे समय वे भोजन न करते हुए ही विद्यागृह में पढ़ने जाते थे। परंतु मैं आज भूखा हूँ, यह बात उन्होंने कभी मुंह से नहीं निकाली। किंतु दत्तोपंत की सूक्ष्म दृष्टि से यह नहीं बच पाया कि कभी कभी केशवराव भूखे रहते थे। अतः उन्होंने उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र गणेश सुले को यह पता लगाने का काम सौंप दिया कि केशवराव ने भोजन किया है या नहीं। उनकी सूचना के अनुसार कई बार सुले केशवराव को श्री टकले के यहाँ भोजन के लिए ले आ जाते थे। दत्तोपंत को ताजे भुने हुए चने बड़े अच्छे लगते थे तथा जब भी बाजार से चने आदे वे याद रखकर केशवराव के लिए उनमें से हिस्सा निकाल कर रख देते थे। इस प्रकार उन दोनों की खूब पटरी बैठ गई थी। भाग 22 यहीं समाप्त होता है। भाग 23 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।